हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। लेज़रस एनिमे का 6th एपिसोड आ चुका है, तो इसलिए अगर गाइस आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि गाइस हमको इस महीने की एंड तक 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो मैं इसलिए देखना चाहता हूँ क्या हम इस महीने की एंड तक 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते कि डक एक मैगजीन लेकर आया होता है जो कि एक स्पिरिचुअल मैगजीन होती है, और वो बोलता है कि ये 15 साल पुरानी है और इसके अंदर एक आर्टिकल जिसके अंदर डॉक्टर स्किनर है और उसके साथ में एक बंदा भी है जो कि एक MIT का रिसर्चर होता है। और हर्ष बोलते कि जिस कॉम्बिनेशन से ये मिला है उसने आज भी यहाँ पर जगह ले रखी है, और वो भी एक नए रिलीजन के तौर पर, और उस जगह का नाम है टावर ऑफ ट्रूथ। और हम देखते हैं कि एलेना ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, और डॉग बोलता है कि इनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्किनर के लिए छुपने के लिए परफेक्ट जगह हो सकती है। और डॉग बोलता है कि एलेना क्या तुम इस इमिटेशन को एक्सेस कर सकती हो। और तभी एलेना बोलती है कि अगर वो जगह बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है तो फिर ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, और उस चीज को नागा बोलते हैं। और क्रश बोलती कि नागा, इसका क्या मतलब है। और एलेना बताती है कि वहाँ की जो AI है उसका नाम नागा है। और क्रिश बोलते कि तुमको ये कैसे पता है। और एलेना बोलती क्योंकि मैं वहीं पर पली बड़ी हूँ। और तभी हर्ष बोलती है कि अगर फिर तुम उधर दोबारा जाती हो तो शायद से वो लोग इसको एक्सेस दे सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बात करने लग जाते हैं कि एलेना तो एक अभी बच्ची है तो इसलिए हम इसको अकेले नहीं भेज सकते हैं। और फिर एलेना बोलती है कि अगर बड़ा जाएगा तो उसके ऊपर तो किसी को शक हो जाएगा। और फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम एलेना के साथ किसी और को भी भेज देते हैं। और हम देखते हैं कि वो लीलैंड की तरफ देखने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह पर जाना शुरू कर देते हैं, और डॉग बोलता है कि हम वहाँ पर किसी आसपास के होटल में रह लेंगे और तुम डॉक्टर स्किनर के बारे में पता लगाना वहाँ पर रहकर। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ठीक है, वरना तुम हमको सिग्नल भेज देना। और अगर 72 आवर्स तक हमें तुम्हारा कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है तो फिर हम तुमको बचाने के लिए आएंगे वहाँ पर। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग उनको एक फ्लेयर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो टावर ऑफ ट्रूथ में पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ के बंदे उनको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एलेना को आकर गले लगा लेती है, और एलेना बोलती है कि एना, हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। और फिर हम देखते हैं कि एलेना लीलैंड को भी इंट्रोड्यूस करवाती है उनसे, और वो उसको लियोन नाम बताती है लीलैंड का। और वो बोलती है कि ये मेरा एक फ्रेंड है। और फिर हम देखते हैं कि वो आगे आकर और भी लोगों से मिलती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम बिली होता है, जो कि वहाँ का हेड होता है। और हम देखते हैं कि वो लीलैंड को गले भी लगाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उनके मोबाइल भी ले लेते हैं। और हैना बोलती है कि बाहर की दुनिया ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया होगा, पर लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में इसका भी असर हट जाएगा। और वैसे भी महाव नागा हमारी हमेशा ही हेल्प करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग सो रहे होते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि लीलैंड को नींद नहीं आ रही होती और वो बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं जो उसके हाथ पर बंधा हुआ होता है ब्रेसलेट, वो भी काम नहीं कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एलेना भी आ जाती है। और तभी हमको डक का सीन दिखाया जाता है, और वो बोलता है कि FBI ने भी इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी है, और मेरे हिसाब से वो भी टावर ऑफ ट्रूथ में डॉक्टर स्किनर को ही ढूंढ रहे हैं। और हम देखते हैं कि क्रिश तो लीलैंड और एलेना की चिंता कर रही होती है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, और लीलैंड एलेना को बोलता है कि जो लेडी पहले मिली थी क्या वो तुम्हारी मॉम थी। और एलेना बोलती कि यहाँ पर सारे लोग बहुत बड़ी फैमिली की तरह रहते हैं, और मैं अपनी मॉम को भी मॉम नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के बायोलॉजिकल मॉम डैड हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है, और हैना उनको सारा शहर घुमाती है, और वो उनको बताती है कि यहाँ पर सारे काम हम खुद ही करते हैं, और यहाँ पर पैसा भी नहीं है, जिसकी वजह से हम बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, और हैना लीलैंड से पूछते हैं कि तुम्हारी पिछली जिंदगी कैसी थी। और लीलैंड बोलता है कि मैं वहाँ पर जॉब करता था और मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती थी, जिसकी वजह से मुझे लोगों से भागना भी पड़ता था, और वहाँ पर मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और तभी उनको कुछ पीने के लिए दिया जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि लीलैंड को तो वो बहुत ही अजीब लग रहा होता है। और बिली बोलता है कि तुम इसको पियो, इसी से ये प्रूफ होगा कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। और हम देखते हैं कि लीलैंड उसको पी लेता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि उसको तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तभी सिंचुटो हम देखते हैं कि डॉग ने नागा की रिपोर्ट्स निकाली हुई होती हैं, और डॉग बोलता है कि ये 15 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन है, और MIT ने एक AI का सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क के लिए बनाया गया था, और वो हमारे नर्वस सिस्टम पर बेस्ड था। और जिस ब्रेन का उन्होंने यूज किया था वो आइंस्टाइन के बाद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्किनर ही था। और हाँ, FBI वाले भी इस कॉम्यून के पीछे पड़े हुए हैं, शायद से हो सकता है कि वहाँ पर डॉक्टर स्किनर भी हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लीलैंड डॉक्टर स्किनर को ढूंढ रहा होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि उसको तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता
है और लीलैंड बोलता है कि अब हमको प्लान बी शुरू करना होगा। हम डायरेक्टली ही नागा को एक्सेस करते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो लोग शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जाकर पावर कट कर देते हैं, पर लेकिन वो नागा का पावर सिस्टम नहीं कट करते हैं और हम देखते हैं कि वो नागा को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि उनको नागा का मेमोरी ब्लॉक मिल जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि तभी वो ऑफ भी हो जाता है और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर बिली भी आ जाता है और हम देखते हैं कि हैना ने उनको देख लिया होता है ये सब बात करते हुए और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग ये बोलने लग जाते हैं कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है और कल हमारा एक होली फेस्टिवल है और तुमको पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा और तुम दोनों की इस बड़ी गलती के बारे में बताया जाएगा, जिसके बाद नागा तुमको खुद प्योरीफाई करेंगे। और तभी शिशुटो तरह हम देखते हैं कि डक ने बिली के बारे में पता लगा लिया होता है और वो बोलता है कि बिली को नागा के साथ काफी ज्यादा जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने इस एआई को MIT में से निकालने की कोशिश की थी और उसके बाद उसने अपना खुद का कल्ट शुरू किया था और उसने इस एआई को गॉड बना दिया था ताकि सभी लोग उनकी पूजा करें और फिर बाद में इस पूरे कल्ट का कनेक्शन बाहर की दुनिया से काट दिया। और तभी एक्सेल बोलता है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो एआई एक डॉक्टर स्किनर की ही कॉपी है? क्या वो भी डॉक्टर स्किनर की तरह लोगों को मारने की कोशिश कर रही होगी? क्या वो भी दुनिया को तबाह करने की कोशिश करेगा डॉक्टर स्किनर की तरह? और तभी हम देखते हैं कि लीलैंड और एलेना को पकड़ लिया होता है उन्होंने और लीलैंड बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि इस होली फेस्टिवल और प्योरीफाइंग का क्या मतलब है और तभी एलेना बोलते हैं कि प्योरीफिकेशन का तो मुझे मतलब पता है, पर लेकिन इस होली फेस्टिवल का मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं तब यहाँ पर नहीं थी। प्योरीफाइंग में ये लोग लोगों को ले जाते थे और उसके बाद हमको वो लोग कभी दिखाई भी नहीं देते थे और लीलैंड बोलता है कि कहीं ये हमको मार तो नहीं देंगे और तभी है ना वहाँ पर आती है और वो बोलते कि नहीं, बल्कि तुम लोगों को तो जला दिया जाएगा। होली फेस्टिवल में तुम दोनों को जिंदा आग में जला दिया जाएगा और हम लोग तुम लोगों को जलते हुए देखेंगे और उसके बाद हम सब भी अपनी बॉडी को त्याग देंगे और हम सब भी जल जाएंगे पूरी की पूरी कम्युनिटी फैमिली के साथ। और तभी एलेना बोलते कि है ना ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुमको ये जिंदगी पसंद है? जरा सोच कर देखो इसके बारे में। और तभी है ना बोलते कि मुझे हमेशा से ही तुमसे जलन होती थी कि तुमको इतनी इजीली तुम्हारी जिंदगी मिल गई और तुमने फ्रीडम पा ली और हम यहीं पर रह गए थे और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नागा के ऊपर भरोसा करूंगी और उनकी हर एक बात को मानूंगी। मेरे खुद के कोई थॉट्स नहीं होने चाहिए थे, ये बात मैंने वादा की थी, पर लेकिन तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? मुझे काफी ज्यादा गुस्सा भी आया था। और तभी एलेना बोलती है कि तुम हिम्मत करो, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। और हम देखते हैं कि एलेना उसको मनाने की कोशिश करती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि हाना तो उसकी कोई बात भी नहीं सुनती है। और तभी लीलैंड बोलता है कि मेरी बात सुनो, मेरे बैग के अंदर एक स्मोक बॉम्ब है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हिम्मत है हमारी हेल्प करने की तो प्लीज उस स्मोक बॉम्ब का यूज करो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है और हम देखते हैं कि होली फेस्टिवल की तैयारी कर ली जाती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ी आग जलाई जाती है और हम देखते हैं कि लीलैंड और एलेना को भी बांध दिया गया होता है। और तभी हमको पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हैना ने स्मोक बॉम्ब उठा लिया होता है और हम देखते हैं कि जैसे लीलैंड और एलेना को नीचे फेंकने वाले होते हैं, हैना आकर उस स्मोक बॉम्ब को आग के अंदर फेंक देती है और हम देखते हैं कि ये चीज एक्सेल देख लेता है और एक्सेल बोलता है कि चलो हमारा टाइम आ चुका है और हम देखते हैं कि वो लोग उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर खड़े हुए लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि आज से पहले तो काला धुआं निकलता था लेकिन आज लाल धुआं कैसे निकल रहा है? इसका मतलब ये है कि नागा हमसे गुस्सा हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि सभी टावर के अंदर भागना शुरू कर देते हैं और एक इमरजेंसी का बटन दबा देते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग प्रेयर करना शुरू कर देते हैं और इतने में हम देखते हैं कि वो तीनों भी वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं और इतने में हम देखते हैं कि उस टावर के अंदर भी आग लगना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने आप का सैक्रिफाइस देने वाले होते हैं सभी। और इतने में हम देखते हैं कि वो तीनों लीलैंड और एलेना को आकर बचा लेते हैं और इतने में वहाँ पर FBI भी आ जाती है और तभी लीलैंड बोलता है कि वो लोग सभी अपने आप को मारने वाले हैं तो इसलिए हमें उन सबको बचाना होगा। और हम देखते हैं कि बिली प्रेयर कर रहा होता है और इतने में हम देखते हैं कि नागा का स्टैचू उसके ऊपर गिर जाता है और हम देखते हैं कि FBI वाले आकर कुछ लोगों को बचा लेते हैं और तभी लीलैंड हैना के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करता है। और तभी हम देखते हैं कि एक्सेल उस टावर के अंदर आता है जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है और हम देखते हैं कि एक्सेल को कुछ चीज मिलती है और एक्सेल बोलता है कि नागा तुम्हें अपने ही फॉलोअर्स को जान से मारकर क्या मिल गया, क्या इससे तुम भगवान बन गए? और हम देखते हैं कि एक्सेल जाने वाला होता है तभी उसको आवाज सुनती है एक, मुझे ऐसा कहा गया था कि मैं एक गॉड बनूंगा, पर लेकिन मुझे पता चला कि गॉड गॉड नहीं होता है जब तक इंसानों के साथ खेल ना कर सको, तो इससे तुम्हें क्या लगता है कि मैं गॉड नहीं हूँ? और तभी एक्सेल बोलता है कि नहीं, तुम तो एक सिर्फ मशीन हो जिसके स्क्रू ढीले हो चुके हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बेस पर आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि उनको मेमोरी ब्लॉक मिल चुका होता है और रात में हम देखते हैं कि एलेना को नींद नहीं आ रही होती है और वो क्रिश के पास आकर सो जाती है और हम देखते हैं कि जब सभी लोग सो रहे होते हैं उनका डाटा एनालाइज हो रहा होता है और हम देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 17 डेज ही बचे हुए होते हैं।
और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हमको इस महीने के एंड तक 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। और गाइस वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना, ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।